नमस्कार। कथा स्पंदन में आपका दिल से स्वागत है। आइए सूरज रोट व्रत की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थीं। एक बार सूरज देव के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को झूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब लड़की की माँ वापस आई तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और बोली, धिये भाई धिये दे, रोटा मायली कौर दे, महरो दे पर सारो दे। हे लड़की, मेरा रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डरकर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर से बाहर भागना पड़ा, इसलिए मुझे ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे और लड़की मज़े से उसको खा पी लेती थी और वहीं बैठी रहती थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकले। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने जब यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाए। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने वह भी पी लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ज़रा ऊपर तो चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे एक लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कहा कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, चलो मेरे साथ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के पास चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ, उसकी देवरानी जिठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थीं। सूरज भगवान का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाना शुरू किया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे ना तो तुम्हारा पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों को ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही, बोलती भी क्या। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लूँ तो वो यहाँ आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया।
रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी। धिये माई धिये दे, रोटा माइली कौर दे, महरो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरा रोटी का टुकड़ा दे दिया, अब मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, बहुत मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी और जेठानी और अन्य रानियां राजा से कहने लगीं कि नई रानी का व्यवहार कुछ संदेह सा पैदा कर रहा है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतनी कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा, मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोके, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सभी माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा तो कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया तो उसने यह सब राजा को बताया। राजा को तो पहले से ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज देव की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज देव, हे सूर्य भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख ये कहानी कहने और सुनने वाले को भी प्राप्त हो। बोलो सूर्य भगवान की जय।